सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर यूनिक ट्रेडर गाइस। बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप सिलेक्ट की, जो कि 7 जुलाई को मार्केट कैसा परफॉर्मेंस शो कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट एक बाइंग सिनेरियो में थोड़ा सा ट्रैपिंग का रेशियो बना रहा है। उसका रीज़न सिंपल सा है, मार्केट धीरे धीरे करके अपसाइड आया है। अगर अपसाइड को देखता चलूँ तो मार्केट में मुझे एक लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो मुझे एक ये ट्रेंड लाइन ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी, ओके, जिसका 50% एरिया ये इस्तेमाल कर रहा है। बाकी इसको ना यूज़ करके अगर आप बेटर होगा आप यूज़ करते हैं कर्व बेंडिंग को, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा फ़िलहाल के सिनेरियो में, जो कि मार्केट कुछ ऐसा बनाता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके ओके, ये अभी दिखा दूंगा। लाइन चार्ट में जो आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर कुछ ऐसे बनाते हुए मुझे मार्केट दिख रहा है। ओके, एंड बात करेंगे ट्रेंडिंग उसकी सपोर्ट की, तो मार्केट में ये लेवल कुछ ऐसे बनता हुआ दिख रहा है। अभी लाइन चार्ट बेसिकली क्या होता है, लाइन चार्ट बेसिकली आपका जो मेन जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन सब का काम करता है, मैं उसी के लिए यूज़ करता हूँ बेसिकली। ये सिंपल सा एक लेवल है। बाकी आप इसमें ये एक आर्क अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस लेवल से अगर मैं आर्क का इस्तेमाल करता हूँ तो ये मुझे कुछ ज़्यादा बेस्ट दिख रहा है। कुछ ऐसा आपका मार्केट जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में, जो 7 जुलाई से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये अभी बेसिकली आग बन रहा है। आग बनने के बाद फर्स्ट मूव जब ये फेक देने की, आग में क्या होता है कि बेसिक जब ये फर्स्ट मूव आपका फेक करने की कोशिश करेगा, फेक मूवमेंट देगा, देन ये रिवर्सल करने का ट्राई करेगा। तो इस एरिया में आपको जो दिखाई देगा वो इस एरिया से रेजिस्टेंस आपको एक फेस करने को मिलेगा। यहाँ पर कैंडल्स अगर मैं लगा देता हूँ तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग। ये कुछ ऐसे बनते हुए आपका एरिया शो हो रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। तो मिड कैप निफ्टी में अभी के लिए कुछ एक ऐसा एरिया शो हो रहा है। और बात करें एक और लेवल की, तो जो मेरे को यहाँ पर एक एरिया पेंडिंग होता हुआ दिखा था वो था आईएफसी कैंडल का। आईएफसी कैंडल का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो मुझे एक ये एरिया थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक एक बार सेलिंग दिखानी चाहिए, यहाँ तक शो करना चाहिए। उसका रीज़न सिंपल सा है, जब तक ये लेवल फिल नहीं होगा 12,053 का, तब तक मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाने में इशू करेगा। इसके ऊपर एक और एरिया पेंडिंग है, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे ये वाला एरिया जो पेंडिंग था, अभी के लिए ये एरिया ब्रेक हो चुका है, तो ये इतना मैटर नहीं करेगा। दोबारा से जो कैंडल बनी है जहाँ से मार्केट को फिर से मूवमेंट करना चाहिए, अगर देखोगे तो ये वाली कैंडल का एक परफेक्ट एरिया बनता है, जहाँ पर अगर मार्केट को अप साइड भी जाना है तो ये एरिया को फिल करना चाहिए, जो कि मार्केट ने अभी फिल नहीं किया है। तो ये कुछ ऐसे कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप लेंगे एरिया तो ये कुछ ऐसे आपको बनता हुआ दिखेगा। यहाँ से फिर अपसाइड के लिए जाने की कोशिश करेगा। बात करेंगे बाइंग कितनी आ सकती है। तो बाइंग का अगर मैं यहाँ से सिनेरियो देखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बाइंग कंसिडर करता हूँ, चलो ये वाली ही कंसिडर कर लेते हैं, प्रीवियस से जो चलती आ रही है, ये बाइंग आती है। उसके बाद बाइंग यहाँ पर 50% हो जाती है, देन अगेन बाइंग यहाँ पर 50% होने की कोशिश करती है, दोबारा 50%, मार्केट में मूव रुका, दोबारा 50%, 50%, 50%, एंड देन मार्केट में एक मूव आया जो कि था आपका 100%। उसके बाद दोबारा बाइंग यहाँ पर कॉपी होगी एंड यहाँ पर ये आया। अब दोबारा बात करते हैं मार्केट में जो मूव आया 100% और उससे कुछ ज़्यादा, वो कैसे आया। अगर आप इस एरिया को लेके यहाँ से यहाँ तक अगर ये कैलकुलेट कर दोगे तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। इस एरिया को मैं उठा के अगर यहाँ लगाता हूँ तो आप देखोगे परफेक्ट एक बाइंग आपकी कंप्लीट हुई है इस लेवल पे। तो दोबारा कितनी आनी चाहिए थी, इतनी 100% बाइंग आई। उसके बाद अगर आप देखोगे 50% रुक गया। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से इस लेवल पे 50% पे फिर होल्ड, और ये 50% पे होल्ड दे के मार्केट कुछ ऐसे ट्राई करने की कोशिश अभी कर रहा है। 50% एरिया एंड रिजेक्शन।
इसके अलावा बात करते हैं सेलिंग कितनी आ सकती है मार्केट में। तो सेलिंग का सिनेरियो कुछ ऐसे बनते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ तक सेलिंग आई थी, सेलिंग मुझे यहाँ तक इतनी क्यों दिख रही है। अब ये कैलकुलेशन में यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग थी ना, तो देखोगे यहीं पर ही ये कैंडल ओपन हुई थी, तो यहाँ तक सेलिंग थी। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, यहाँ तक थी। अगर मैं इसको यहाँ पर एज इट इज़ लगा देता हूँ तो 100% सेलिंग ऐसे कैलकुलेट हो रही है। अभी सेलिंग क्यों कम हो रही है, ये देखो यहाँ पर अगर यहाँ तक आती है सेलिंग तो ये लेवल एक आपका इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। 13,054 का यहाँ तक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, इस लेवल तक। उसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ और एक लेवल आपका 50% 13,264 का बनेगा। अगर बात करते हैं तो ये जो एरिया है, मुझे ये एरिया परफेक्ट नज़र आ रहा है जो कि 13,000, जो कि यहाँ पर जो एरिया बनता है मिड कैप में, अगर ये गैप फिल करता है तो मिड कैप यहाँ से कोशिश करेगा एक अपसाइड मूवमेंट देने की, क्योंकि जो एफवीजी का जो फेयर वैल्यू गैप का एरिया था वो फिल नहीं हुआ है। तो जितनी बाइंग एफवीजी में आती है वो सारी फेक होती है ऐसे सिनेरियो में, जब रिजेक्शन अपसाइड से ही लेके जाता है। अगर इसको रिजेक्शन लेनी भी थी, या तो ये एरिया रहेगा या ये एरिया रहेगा, बहुत ही छोटा एरिया है, ठीक है, यहाँ तक भी। बट ये थोड़ा मैं कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आर्क का एरिया है, आर्क के एरिया में ये प्रॉपर नीचे आने की कोशिश करेगा। फेक बाइंग जब तक नहीं दिखाएगा, फेक सेलिंग जब तक नहीं दिखाएगा, एक बार और अच्छे से सेलिंग नहीं आएगी, तब तक मार्केट अपसाइड जाने में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि टाइम ले सकता है। यहाँ से अभी मार्केट में हल्की सी फेक बाइंग दिखा के एंड देन गिरने की कोशिश कर सकता है। बात करते हैं कितनी सेलिंग आ सकती है। ओके, तो यहाँ तक का एक लेवल बनता है फिलहाल के लिए, यहाँ तक एक सेलिंग दिखा सकता है। बाकी अगर अप साइड जाता है तो अप साइड से जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो इस पॉइंट की होगी, जो कि आपके मेन टोटल जो गिरावट मुझे दिखाई देती है यहाँ से, वो मुझे दिखाई देती है इस लेवल से लेकर, अगर मैं इस लेवल तक कंसिडर करता हूँ, 429 पॉइंट की मुझे मिड कैप निफ्टी में गिरावट आती हुई मार्केट में दिख सकती है इस वीक में। तो ये था मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग मिड कैप निफ्टी आने वाले वीक 7 जुलाई के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉजिक सीखने के लिए आप हमें क्रिप्टो में ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 10 से 10:30 के बीच में हम डेली कोशिश करते हैं क्रिप्टो में लाइव आ सकें। उसमें आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किसी भी सेगमेंट के रिगार्डिंग को लेकर, कोशिश करेंगे उसी टाइम से ऑन द स्पॉट आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय। ओके, कीप ट्रेडिंग, बाय।